अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम PMGSY चिल्लीता धंधर रोड पर हम मौजूद हैं। साबका डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी चले तो जरूर गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तहमीर व तरक्की का वो दावा करके, जो तहमीर व तरक्की वो करके यहाँ से वापस चले गए, आज वो डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हैं, लेकिन जो यादें तरक्की की उन्होंने यहाँ पर छोड़ के गए हैं, उन्हें आज भी लोग जो है बड़े ही गमगीन तरीके से याद कर रहे हैं। PMGSY रोड गुरमुल के अंदर हम मौजूद हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक स्कपर जो है यहाँ पर बनाया गया था डिप्टी कमिश्नर डोडा, साबका डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी की ज़ेर क़यादत में, लेकिन सिर्फ 2 महीने गुजर जाने के बाद वो स्कपर या वो कलवर्ट जो है वो टूट कर बोसीदा हो चुका है और PMGSY डिपार्टमेंट की खस्ता हाली जो है आप बखूबी देख सकते हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस PMGSY डिपार्टमेंट की इस नाकारा कारकर्दगी के ऊपर। देखिए शिबिर भाई, आपका शुक्रिया। देखिए, ये आपने अभी बखूबी बताया कि ये 2 महीने पहले हमारा मेन गुरमुल के अंदर चेलीटा धंधल जो ये रोड बस स्टैंड एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये बहुत ही मतलब कि 3 से 4 साल से हमारी ये डिमांड थी कि इस स्कपर को बनाया जाए। पिछले जो DC साहब थे हमारे, उन्होंने बड़ी ये हमारी देर से ये रिक्वेस्ट सुन के ये स्कपर बनाने के लिए ठेकेदार को बताया कि आप ये बनाओ, और आज ये दूसरा महीना चल रहा है और अभी एक टिपर यहाँ से क्रॉस हुआ और ये स्कपर इस वक्त टूट के नाली के अंदर घुस गया। और मैं इस वक्त ये टोटल फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है, ये जो ठेकेदारों को काम देती है, मैं कहता हूँ कि ये कितने पैसे उनसे खाती है, क्या करती है, टेंडरिंग होती है। मैं कहता हूँ कि ऐसे जैसे ठेकेदारों का कार्ड जो है बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। और DC डोडा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 2 महीने पहले काम हुआ है और इस वक्त देखिए इस मेन जगह पे मेहन गुरमुल के अंदर ये जो स्कपर है इस वक्त टूट गया है गाड़ी चढ़ने की वजह से। और मैं DC डोडा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरन उस ठेकेदार की जो पेमेंट है वो बंद कर दी जाए। जब भी वो ठेकेदार यहाँ पे काम करने आता है, हम उससे, अगर यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर उससे बात करने की कोशिश करती है कि आप काम अच्छा करिए, वो वहाँ से थ्रेट में मारते हैं लोगों को और लोगों को धमकाते हैं। और आज उनका करतूत यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ गुरमुल के अंदर उनका ये नमूना जो उन्होंने ये काम करके हमको दिखाया, ये उनकी नाअहली इस वक्त ठेकेदार की यहाँ पे दिखाई दी जा रही है। मैं DC डोडा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारा पैसा, हमारी पब्लिक का जो ये पैसा जो हम टैक्स पे करते हैं, हम अगर पानी का गिलास पीते हैं तो टैक्स पहले देते हैं, अगर हम बिजली जलाते हैं तो टैक्स हमारा सबसे पहले जाता है, तमाम दुनिया का टैक्स, तमाम लोगों का टैक्स। और ये टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट हमारी डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए, रोडें, बिजली या पानी किसी तो, और उन ठेकेदारों को जो ये काम दिया जाता है और ये ऐसा काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पेमेंट करती है। मैं DC डोडा से रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरन इनकी पेमेंट बंद कर दी जाए और ठेकेदार से फिर फौरन इस काम को दोबारा से काम करने की ये रिक्वेस्ट की जाए, नहीं तो यहाँ एक प्रोटेस्ट होगा और उस ठेकेदार के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होगा। क्या आखिर कोई अफसर ये करतूत है इन ठेकेदारों का, और 20 दिन गाड़ियाँ बंद रही, हम लोगों को सफर करना पड़ा राशन यहाँ से उठाकर दूसरे गाँव में, तो ये करतूत दे के कोई केम आता। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे विजिट किया और PMGSY को मुतल्ला किया था, जेई को, ठेकेदार को, इसके बारे में एक स्कपर की उनको डायरेक्शन दी गई थी, लेकिन वो न बना था। इसमें बीच में एक पाइप डाली गई थी, जब वो पानी से ब्लॉक हो गई फिर पानी ऊपर से ही चलने लगा, इसकी जो लुक थी वो पूरी ख़त्म हो गई आगे तक। फिर उसके बाद एक कंप्लेंट गई, उसके बाद फिर से इस स्कपर का जो काम लगा, उसमें जो ठेकेदारान हजरात थे उनकी इतनी नालायकी और नालायक लोग हैं जिन्होंने इस का ये हाल करवा दिया कि मटेरियल पूरा नहीं मिला है, उस वजह से जो स्कपर है ये डैमेज हुआ है। ये पूरे इस जो हमारा ये बस स्टैंड है इसमें लगभग 30 से 32, 35, 40 गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं। साथ में आर्मी का कैंप भी है, वहाँ के लिए भी यहाँ की गाड़ियाँ आती हैं, ज़्यादातर वो यहीं पे रुकती हैं। आज भी आर्मी की गाड़ियाँ शायद आने वाली थी, इसी वजह से वो रुक गई। यहाँ से आगे गाड़ियों का जाने का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। शिबिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक आए, नज़र मारी। यहाँ पे लगभग 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में ये काम हुआ। यहाँ पे एक शादी थी, हमारे DC साहब डोडा
डीसी साहब डोडा हरविंदर सिंह जी आए थे यहाँ पे। उन्होंने बहुत डिमांडें की थी हमारे साथ, चलो वो डिमांडें पूरी ना हो सकी मगर चलो इतना सा काम ही करते, अच्छा सा काम। इधर बोला इनको एक पाइप लगानी 4x6 की एक पाइप लगती है, वो उतनी सी पाइप हम सेफ्टी टैंक को लगाते हैं, वहाँ सेफ्टी टैंक को इतनी सी पाइप लगती है जितनी सी इधर लगाई उन्होंने। नालायकी है। देखिए अगर कोई अच्छी बात जो करे तो उसके ऊपर पैसे लगना मेट हो सकता है। डीसी साहब इस हमारे महराज मलिक साहब ने भी अच्छी बात की थी, उसके ऊपर भी पैसे लग गए और 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनका ना कोई पता है ना कुछ है। क्या अगर डीसी जो आज हमारे नए कृष्ण लाल सिंह जी है, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, फंड्स आता है इसके लिए आती है। मैं बोलता हूँ ठेकेदारों को क्या मिलता है इसमें से, अगर अच्छा काम करेंगे अच्छा नाम होगा उनका। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ की पब्लिक ने जिस तरह से साबका डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी ने जो कारनामे यहाँ पर अंजाम दिए हैं, उन कारनामों की किस तरह से इस वक्त हौसला अफजाई हो रही है, किस तरह से तारीफ हो रही है और किस तरह से उसकी मुखालिफत हो रही है। यहाँ के लोगों से उस चीज के बारे में आपने बखूबी सुना। वैसे तो साबका डिप्टी कमिश्नर डोडा जो आज एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे यहाँ पर दिए हैं। उन कारनामों में एक कारनामा ये भी है कि ऑनरेबल MLA महराजुद्दीन मलिक को PSA लगाकर कोर्ट तक पहुंचाना उनके कारनामों में शामिल है। लेकिन वहीं पर अगर ग्राउंड जीरो पर देखें तो उन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ की तहमीर व तरक्की के कामों में किस तरह से जो है यहाँ का काम करवाया है वो भी बाज़ाफ्ता देखा जा सकता है। PMGSY डिपार्टमेंट में स्टेज कॉन्ट्रैक्टर मुख्तलिफ किस्म के टेंडरिंग होती है, मुख्तलिफ किस्म की फंड्स आती है रोड्स को रिपेयर करने में, मेंटेन करने में और यहाँ की दीवारें और नालियों को और स्कपर वगैरह को जो है ठीक करने में। लेकिन वहीं पर अगर इस PMGSY रोड धंधल चिल्लीता धंधल तक का हाल देखा जाए, वो स्लाइडें जो है इस वक्त भी वैसी की वैसी ही जो है वो पड़ी हुई है। यहाँ के लोगों के हल्ला और गुल्ला करने के बाद, बार बार कंप्लेंट्स करने के बाद थोड़ा बहुत जो है वो लैंडस्लाइड हटाई गई है, दीवारें जो है वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। ब्रेस्ट वालों ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। चिल्लीता धंधर रोड पर अगर आज भी हाल देखा जाए तो ब्लैक टॉप पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर ब्रेस्ट वाल और फ्रंट वाल जो है वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और हालिया मूसलाधार बारिशों में जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड आई हुई है उन्हें भी हटाने का काम नहीं किया गया है। और यहाँ इसी चिल्लीता धंधल रोड पर अगर आप देखेंगे जो क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, आपने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर देखा है कि उन क्रैश बैरियर का हाल क्या है, वो भी आप लोगों के सामने इसी चैनल पर आप बखूबी देख सकते हैं। और फिर जब डिपार्टमेंट से लोग और नौजवान तहमीर और तरक्की के बारे में सवाल पूछते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हरासा करने की जो है कोशिशें की जाती है, उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें डराया जाता है और बार बार नौजवानों को जो तहमीर व तरक्की की बात करते हैं, जो रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और मेडिकल फैसिलिटी की बेहतरी की बात करते हैं, उन्हें डराया और धमकाया जाता है, ये जानकर कि ये देहाती लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है और इनके हौसलों को जो है पस्त करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त हम चिल्लीता धंधर रोड मेन बस स्टैंड गुरमुल के अंदर जो है मौजूद है, जिसके बाज़ाफ्ता विजुअल्स जो है आप देख रहे हैं कि सितंबर 15 से 20 तारीख जो है यहाँ पर एक स्कपर जो है वो बनाया गया था और उस स्कपर को जो है सिर्फ 2 महीने उस स्कपर को 2 महीने बीत जाने के बाद जो है वो स्कपर मुकम्मल तौर से टूट कर जो है वो बर्बाद हो चुका है। और अब यहाँ से रोड कनेक्टिविटी जिसमें आर्मी कैंप गुरमुल और साथ साथ में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और तमाम स्कूल जो है इसके आगे आते हैं, तमाम कनेक्टिविटी जो है वो बंद होती हुई नजर आ रही है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा और डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो है इस जगह को ठीक करवाया जाए। आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वस्सलाम।